Class 2nd, this is your EVS class. Today we are taking chapter number 1, My Body. My मतलब मेरा, body मतलब शरीर, मेरा शरीर. Our body is like a machine. हमारा जो शरीर है वो एक मशीन की तरह है. It is made up of many parts. यह बहुत सारे पार्ट्स से यानी भागों से बना हुआ है. ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ इट्स ओन स्पेशल फंक्शन टू परफॉर्म. हमारे शरीर का जो हर पार्ट होता है वो एक अलग अलग स्पेशल यानी अलग सा महत्वपूर्ण काम करता है. वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स. हमें अपने शरीर के जो पार्ट्स हैं उनकी सही तरीके से देखभाल करनी चाहिए. अब ये देखो, हेड, ये हेयर बाल, हेड सिर, आइज आँख, नोज नाक, ईयर कान, चिन थोड़ी, चेस्ट छाती, शोल्डर कंधे, नेक होता है गर्दन, शोल्डर मतलब कंधे, चेस्ट मतलब छाती, आर्म मतलब हाथ जो होते हैं ना हमारे, आर्म भुजा हाथ, स्टमक मतलब पेट, स्टोमैक नहीं बोलना है इसको बोलते हैं स्टमक. स्टमक मतलब पेट. थंब मतलब अंगूठा, नी मतलब घुटने, फिंगर मतलब अंगुलियाँ. एक और होता है यहाँ पर थाई. थाई मतलब होता है जांग. लेग मतलब होता है पैर. एंकल मतलब होता है ये जो अपना एक नीचे पैरों के यहाँ मुड़ा हुआ पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं एंकल, एड़ी के ऊपर होता है ना. हील मतलब एड़ी, ये जो पीछे नीचे वाला भाग होता है ना एड़ी, उसको बोलते हैं हिल. टोज मतलब जो अपने पैरों की उंगलियां होती हैं उनको बोलते हैं टोज. और फुट मतलब पैर, ये पूरा जो पैर होता है उसको बोलते हैं फुट, इसको बोलते हैं फुट. ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ. वी कैन सी एंड टच सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. हमारे शरीर के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम देख सकते हैं और उनको हम टच कर सकते हैं. दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. वो हमारे शरीर के एक्सटर्नल मतलब बाहरी भाग होते हैं. हेड, नेक, आर्म, लेग, आई, ईयर, नोज एंड माउथ. सिर, गर्दन, हाथ, पैर, आँखें, कान, नाक और मुंह, ये हमारे एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी होते हैं, शरीर के बाहरी अंग. अवर आर्म एंड हैंड हेल्प अस टू होल्ड, लिफ्ट एंड कैरी थिंग्स. हमारे जो हाथ हैं, आर्म जो भुजाएं होती है और हाथ होते हैं वो हमें किस चीज़ में हेल्प कराते हैं? किसी भी चीज़ को पकड़ने में, किसी भी चीज़ को उठाने में, पकड़ने में, उठाने में, और कैरी किसी चीज़ को ले जाने में और लिखने में, ये हमारी हेल्प करते हैं. वी ऑल्सो यूज़ दैम टू राइट एंड टू ईट फूड. हम उससे लिखते भी हैं और खाना खाने में भी हमारी वो मदद करते हैं. अवर लेग्स एंड फीट हेल्प अस टू स्टैंड, वॉक, रन एंड जंप. हमारे जो पैर होते हैं, पैर लंबे, ये पैर और ये फीट, ये हमें क्या करते हैं? खड़े रहने में, चलने में, दौड़ने में और जंप कूदने में हमारी हेल्प करते हैं. वी कैन नॉट सी सम बॉडी पार्ट्स फ्रॉम आउटसाइड. कुछ बॉडी के पार्ट्स ऐसे होते हैं जो बाहर से हमें नज़र नहीं आते हैं. दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स. ऐसे जो पार्ट्स होते हैं, ऐसे जो अंग होते हैं उनको कहते हैं इंटरनल ऑर्गन, है ना, आंतरिक अंग, शरीर के अंदर के अंग. ब्रेन जो हमारा दिमाग होता है, हार्ट हमारा दिल होता है, हृदय, लंग्स फेफड़े, स्टमक जो हमारे अंदर पेट होता है, आर सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. ये सब हमारे आंतरिक अंग हैं, इंटरनल अंदर के अंग हैं बॉडी के अंदर के. अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, नेम एनी 2 एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी. कोई भी 2 एक्सटर्नल पार्ट बताओ बॉडी के. तो कौन कौन से हैं? हेड, नेक, आर्म, लेग, आई, ईयर, कुछ भी लिख सकते हैं. क्लियर? चलो, अब एक बड़ी चीज़ बता रही हूँ. द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज़ द लिवर. हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? लीवर.
लेट अस लर्न अबाउट दीज ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेन। ब्रेन हमारा होता है दिमाग। अखरोट खाया है ना आपने, अखरोट जैसा नज़र आता है वो, है ना। द ब्रेन इज़ इनसाइड अवर हेड। हमारा जो सिर हमें ऊपर से नज़र आता है, सिर के ऊपर बाल होते हैं, बालों के नीचे होता है सिर, और सिर के अंदर की तरफ होता है ब्रेन। द ब्रेन इज़ इनसाइड अवर हेड। हमारे सिर के अंदर होता है ब्रेन। इट हेल्प अस टू थिंक एंड लर्न। ये जो ब्रेन है यही हमें सोचने और याद करने के लिए काम आता है। आपको जो हम पढ़ाते हैं ना बच्चों, वो किसकी हेल्प से आप याद करते हो? आपके ब्रेन की हेल्प से। यदि आपके ब्रेन सही वर्क नहीं कर रहा है तो आप अच्छे से किसी चीज़ को सोच नहीं पाओगे, ना ही उसे लर्न कर पाओगे। इट ऑल्सो कंट्रोल एक्शन ऑफ ऑल अदर बॉडी पार्ट्स। और ब्रेन क्या करता है, हमारे शरीर के दूसरे पार्ट्स होते हैं उन पे भी, उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है उन पे भी नियंत्रण रखता है, कंट्रोल करता है। अब सेकेंड है हार्ट, दिल, हृदय। द हार्ट लाइज अ लिटिल ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। हमारी छाती के थोड़ा लेफ्ट साइड के अंदर हृदय, हार्ट होता है। हार्ट कहाँ होता है? हमारे चेस्ट में, लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है। इट्स पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हार्ट क्या करता है? हाँ, जो ब्लड होता है, खून होता है, वो हार्ट से ही हमारे शरीर के दूसरे अंगों में ब्लड जाता है। यू कैन फील योर हार्ट बीटिंग व्हेन यू रन फास्ट और क्लाइंब अ स्टेयरकेस। जब तुम तेज़ तेज़ दौड़ते हो या सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो तुम हाँफने लग जाते हो। उस समय तुम्हें तुम्हारी क्या सुनाई देती है? हार्ट बीट सुनाई देती है, हृदय की धड़कन सुनाई देती है ना जब तुम हाँफते हो, ऐसे करते हो ना उस समय। अब है लंग्स, फेफड़े। द लंग्स आर इन पेयर। लंग्स जो होते हैं हमारे शरीर में, पेयर यानी दो एक साथ होते हैं, है ना। दे आर सिचुएटेड इन द चेस्ट। ये कहाँ स्थित होते हैं? चेस्ट के नीचे, हमारी छाती होती है उसके नीचे स्थित होते हैं। दे हेल्प अस टू ब्रीथ। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। सांस किससे लेते हैं हम? लंग से। हार्ट से क्या करते हैं हम? पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ब्रेन क्या करता है? थिंक एंड लर्न। समझ में आया? अब है स्टमक। द स्टमक इज इनसाइड अवर बेली। हमारी जो पेट है, पेट के अंदर की तरफ होता है स्टमक, पेट। इट इज़ लाइक अ बैग, यह एक थैले जैसा होता है, बैग जैसा होता है। द फूड वी ईट गोज टू द स्टमक। जो भी हम खाना खाते हैं वो सारा इस स्टमक के अंदर जाता है। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड। ये क्या करता है? खाना पचाने का काम करता है। फूड को डाइजेस्ट मतलब पचाना, खाने को पचाने का काम करता है। अब है सेंस ऑर्गन। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन। हमारे शरीर में कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? 5। दे आर आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। कौन कौन से होते हैं? आइज, ईयर, नोज, टंग, स्किन। दे हेल्प अस टू नो अबाउट अवर सराउंडिंग। इससे हमारे चारों तरफ जो हो रहा है उसके बारे में हमें पता पड़ता है। अवर सेंस ऑर्गन आर द समटाइम्स कॉल्ड द विंडो ऑफ द बॉडी। हमारे जो सेंस ऑर्गन है उनको कभी कभी क्या कहते हैं? विंडोज़ ऑफ द बॉडी, शरीर की खिड़कियाँ, विंडोज़ ऑफ द बॉडी। द आइज हेल्प अस टू आइडेंटिफाई शेप, साइज एंड कलर ऑफ अ थिंग। आँखों से हमें क्या पता पड़ता है? किसी भी चीज़ को हम पहचानते हैं, उसकी साइज़ के बारे में पता पड़ता है, वो छोटा है बड़ा है, और उसके कलर के बारे में पता पड़ता है। द ईयर हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड। कानों की वजह से हम अलग अलग तरह की आवाज़ें सुन सकते हैं। द नोज हेल्प अस टू स्मेल द थिंग। नाक की सहायता से हम किसी भी चीज़ को सूंघ सकते हैं। द टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग। जो हमारी जीभ होती है उसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को, स्वाद को पता लगा सकते हैं, कड़वी है, मीठी है, खट्टी है ना। द स्किन हेल्प अस टू फील द थिंग्स। और स्किन की वजह से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज़ को फील, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी गर्म चीज़ कोई आपके हाथ पे गिरी तो आप एकदम हाथ हटा लेते हो, ठंडा ठंडा भी लगता है, आपको चीज़ लगते ही पता पड़े, अरे ये तो बहुत ठंडा है, अरे ये तो बहुत गर्म है। कोई चीज़ आपको चुभती है तो आपको लगता है अरे ये तो चुभ रहा है, मुझे दर्द हो रहा है ना।
तो ये चीज़ स्किन की हेल्प से आपको पता पड़ती है। अब एक क्वेश्चन, नेम 5 सेंस ऑर्गन एंड देयर फंक्शन। 5 सेंस ऑर्गन के नाम बताओ सबसे पहले तो। कौन कौन से होते हैं? आइज़, ईयर, नोज़, टंग एंड स्किन। और उनके फंक्शंस बताने यानी कि उनके काम बताने। विद द हेल्प ऑफ आई वी कैन सी, है ना। विद द हेल्प ऑफ ईयर्स वी कैन हेयर द साउंड। With the help of nose, we can smell the things. With the help of tongue, we can taste the things. With the help of skin, we can feel the things. है ना? टेक केयर ऑफ द बॉडी। अब हमारे शरीर की देखभाल हमको कैसे करनी है? टेकिंग मतलब देखभाल करना। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर बॉडी। हमें हमारी शरीर की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। हियर आर सम सिंपल टिप्स टू डू सो। कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं जो आप कर सकते हैं। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। ट्वाइस अ डे मतलब दिन में 2 बार। हैव अ बाथ एवरी डे। रोज़ नहाना चाहिए। वियर नीट एंड टाइडी क्लोथ्स। साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। कट योर नेल्स एवरी वीक। वीक मतलब सप्ताह। हर सप्ताह आपको अपने नाखून काटने चाहिए। ईट हेल्दी फूड। अच्छा स्वास्थ्य के लिए जो लाभकारी है, हेल्दी यानी अच्छा फ़ायदेमंद खाना खाना चाहिए। स्वास्थ्यवर्धक खाना खाना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलरली। प्ले आउटडोर गेम्स। एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमारे शरीर को एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, वो करनी चाहिए। और हमें आउटडोर यानी घर के बाहर वाले गेम्स खेलने चाहिए, जैसे कि कूदने वाले, दौड़ने वाले, ऐसे गेम्स हमें खेलने चाहिए। आज मैंने ये चैप्टर पढ़ा है, कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेजूंगी, वो आपको लिखने हैं और लर्न करने हैं। थैंक यू सो मच। और 2 टाइम्स इस लेसन को आपको पढ़ना है।